हेलो बच्चों, let's read this question. If the work function of a photometal is 6.825 electron volt, then the threshold wavelength will be. So students, इस क्वेश्चन में हमें एक मेटल का वर्क फंक्शन दिया गया है एंड दिस इज इक्वल टू 6.68 टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा वेवलेंथ इस मेटल का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। फॉर दैट प्लीज नोट the key concept of this question, which says function is the minimum amount of energy required by the electrons of metal to get emitted out from the surface. What actually happens is, let's say हम इस इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर रहे हैं एक मेटल सरफेस में। ये इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से बाउंडेड होगा कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। हमें कुछ फोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इंसिडेंट कराना होगा इस मेटल सरफेस पर, ताकि इस इलेक्ट्रॉन को एटलीस्ट अपने अट्रैक्शन फोर्स के इक्वल एनर्जी मिल जाए, ताकि ये इस बाउंडेडनेस को छोड़कर मेटल सरफेस के बाहर आ जाए। जो एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी जो हमें देनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, दिस मस्ट बी इक्वल टू वर्क फंक्शन इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा थ्रेशोल्ड। लैम्डा थ्रेशोल्ड की मतलब वो वेवलेंथ की लाइट जिसे हम जस्ट इंसिडेंट करा दें मेटल सरफेस पर, ताकि वो इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से एमिट आउट हो जाए। स्टूडेंट्स, दिस वैल्यू ऑफ psi it is given in question as 6.825. This is 6.825 electron volt, and here H represents Planck's constant with the value of 6.62 into 10 raised to the power minus 34. C represents speed of light, whose value is 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। बस स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड में जो एनर्जी की वैल्यू आएगी दैट इज एच सी अपॉन लैम्डा थ्रेशोल्ड से, वो आएगी जूल में। टू कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट जस्ट लाइक वर्क फंक्शन, हमें इसे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड करना होगा। दिस विल बिकम 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 1.6 into 10 raised to the power minus 19 into lambda threshold, and this must be equal to work function. This is 6.825 electron volt. Students, हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से lambda threshold की वैल्यू। On solving these three terms, we will get 12,410 upon 6.825, and this will come out to be in angstrom, and on solving we will get 1818 angstrom, which is roughly equal to 1800 angstrom. Clearly it matches with option B of this question. That is, option B is the correct option of this question. I hope आपको ये concept समझ आए students. Thank you.